Hello bachcho, how are you all? This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज फॉर क्लास 11th एकेडमिक सेशन 2023 टू 24 और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। मोर ओवर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। मोरओवर अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो। ठीक है, आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। A school student running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Let the student be at the point A at an instant while running. जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये स्टूडेंट रनिंग कर रहा है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने इसकी लोकेशन को एट द पॉइंट ए दिखाया हुआ है। Also suppose that the two flag posts are located at the points F1 and F2 such that इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। फर्दर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बेस्ड ऑन द अबोव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले पार्ट में क्या बोला हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द स्टूडेंट। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर हम कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, मोर ओवर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से भी हमको पता चल रहा है कि यहां पर जो इक्वेशन बनने वाला है ना वो एलिप्टिकल होना चाहिए, और डायग्राम भी आपको दिख ही रहा होगा। कहने का मतलब हम यहां पर एक एलिप्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया और ये रहा हमारा एलिप्स। इसी एलिप्स के ऊपर ये लड़का दौड़ लगा रहा है। मैंने किसी पॉइंट ए पर इसको किसी टाइम पे एज्यूम किया, किसी इंस्टेंट पे एज्यूम किया, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए हैं x, y। यहां पर आपका फ्लैग F1 है और यहां पर आपका सेकंड फ्लैग है यानी F2। अब ये जो फ्लैग्स है ना, बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 8 मीटर। तो यहां पर ये दोनों फ्लैग्स हमारे एलिप्स के फोकाई को रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे हो? अब यहां पर आपको पता है कि ये ओरिजिन होगा, तो यहां पर ये क्लियर है कि OF1 एंड OF2 ये दोनों इक्वल होंगे एंड बेसिकली ये 4 मीटर के इक्वल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां आप F1 का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, दैट विल बी -4,0 एंड F2 का कोऑर्डिनेट भी आएगा, दैट विल बी 4,0। समझ गए? ये दोनों फोकस के हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं फॉर द एलिप्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो पॉइंट ए है ना, इसका डिस्टेंस F1 से और F2 से जब हम निकालेंगे तो उस डिस्टेंस का सम हमेशा 10 मीटर आने वाला है। दैट मीन्स AF1 प्लस AF2 दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर, जैसा कि यहां पर आप पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं जरा। यहां पर AF1 कैसे निकलेगा? सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 11th वाला। तो बेसिकली ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये मैंने AF1 लिखा, इसी तरीके से हम AF2 भी लिखेंगे। सो दैट विल बी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के बाद मैं यहां पर लेकर आ गया हूं। अब यहां से हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे होगा, ध्यान से सुनना। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि अंडर रूट है, लेकिन मैं स्क्वायरिंग कब करूंगा जरा देखते रहना ध्यान से बच्चों। ये आपका अंडर रूट ऑफ सेम क्वांटिटी लिख दिया मैंने। फिर यहां पर मैं 10 माइनस इसे इधर ले आऊंगा, इस वाले स्क्वायर रूट को ना मैं LHS की जगह RHS में शिफ्ट कर दे रहा हूं। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा। नाउ वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो ये अंडर रूट बड़े आराम से हट जाएगा और मीनवाइल यहां पर x प्लस 4 का होल स्क्वायर भी खोल लेते हैं। ये बनेगा इस तरीके से, एक बार चेक कर लो। ठीक है बच्चों, यहां पर यानी RHS में जब आप स्क्वायरिंग कर रहे होंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस b का स्क्वायर। जब b स्क्वायर लिखोगे तो ध्यान रखना अंडर रूट नहीं आएगा। अंडर रूट के अंदर वाली चीज को मैं जरा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं सबसे पहले। तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर। तो फिलहाल क्या हुआ है RHS में, a स्क्वायर यानी 100 प्लस b स्क्वायर यानी ये आ जाएगा माइनस 2ab, यानी ये हो जाएगा माइनस 20। अंडर रूट वाला बिल्कुल सेम रहेगा, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब यहां पर कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे x स्क्वायर कैंसिल होगा दोनों तरफ, ये 16 और ये y स्क्वायर भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये माइनस 20 को आप LHS में शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा प्लस का 20। अंडर रूट वाला सेम रहेगा, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ऐसा रहेगा इज इक्वल टू। अब RHS में क्या क्या बच गया, ये 100 बचा हुआ है, यानी 100 को एज इट इज रहने दो। ये माइनस 8x बचा हुआ है और ये प्लस 8x इधर आएगा तो माइनस 8x, यानी माइनस का 16x बन जाएगा। दोनों तरफ सबसे पहले आप 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे ये 5 में कन्वर्ट होगा, अंडर रूट वाला सेम रहेगा, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। RHS में ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड में इस वाले स्टेप में, और ये बनेगा माइनस का 4x। अब फिर से दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे, ये 5 का स्क्वायर मतलब 25, यहां पर ये पूरा होल स्क्वायर भी खोलकर लिख दो, मतलब x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x और ये प्लस में y स्क्वायर। समझ गए, RHS में होल स्क्वायर करोगे मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये आपका 25 का स्क्वायर हुआ प्लस में ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, यानी माइनस का 200x आएगा। चेक करके देखो, समझे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आप ब्रैकेट के अंदर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर आएगा। फिर ये 16x स्क्वायर को आप LHS में शिफ्ट कर सकते हो, तो 25 माइनस 16x स्क्वायर यानी ये 9x स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सा काम डायरेक्टली कर दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहना मैं क्या करूंगा। फिर ये 25 इंटू वाई स्क्वायर, इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 25 इंटू 16, तो ये क्या आएगा, 25 इंटू 16 का मतलब हुआ 400। 400 को आप RHS में शिफ्ट कर दो, 625 माइनस 400 यानी 225 आ जाएगा। ये माइनस 200x आपको दिख रहा है और यहां पर 25 इंटू माइनस 8x, ये भी माइनस का 200x बनेगा, यानी वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसके बाद बोथ साइड हम 225 से डिवाइड करेंगे, तो 9x स्क्वायर अपॉन 225 करोगे तो ये 25 बचेगा। फिर 25y स्क्वायर अपॉन 225 करोगे तो ये 9 आएगा। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 225 अपॉन 225 यानी 1। तो ये बेसिकली आपका एक एलिप्स आ गया। आपको यही इक्वेशन फाइंड करना था जिसके ऊपर ये स्टूडेंट रनिंग कर रहा होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द स्टूडेंट। तो ये रहा आपका आंसर, ए पार्ट का आंसर आपके सामने आ गया है बच्चों। अब जरा बी पार्ट में देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। फॉर द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इफ पॉसिबल। तो यहां पर बी पार्ट के लिए मतलब लेटस रेक्टम के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब हमारे इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स में
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, चेक करो। ए स्क्वायर का मतलब है 25 और बी स्क्वायर का मतलब है 9। समझे? हमने किसके साथ कंपेयर किया है, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के साथ कंपेयर किया है, विच इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बनेगा 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 9 अपॉन ए यानी 5। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 18 अपॉन 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।